सवाल बहुत साफ है। सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन से नॉर्थ आयरलैंड अलग हो जाएगा। अब आप पूछेंगे ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड अलग हो जाएगा, ये क्या है? आज के सेशन में देखते हैं। या मैं इसको और रिफाइन करके आपसे लिखूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यूनाइटेड किंगडम अब यूनाइटेड किंगडम नहीं बचेगा, यानी कि क्या यूनाइटेड किंगडम और एक बार टूटने वाला है? और तीसरा सवाल भी मैं इसमें डाल सकता हूं कि क्या फिर एक बार ब्रेग्जिट जैसा ही कुछ और होने वाला है? अब इतने सारे सवाल तो खड़े कर दिए, लेकिन ये क्यों खड़े किए तो आज के सेशन में आप सीखेंगे, क्योंकि एक जबरदस्त चीज चल रही है। और जबरदस्त चीज ये चल रही है कि यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप दुनिया के अंदर कई बार बोलते समय इंग्लैंड बोल देते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बोल देते हैं, उसके अंदर एक अजब ही प्रकार का कलेश चल रहा है। वास्तविकता यह है कि यूनाइटेड किंगडम अलग है, ग्रेट ब्रिटेन अलग है, इंग्लैंड अलग है, ये तीनों चीजें अलग हैं। और आज आप तीनों चीजों को समझेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से आज का ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है और ब्रेग्जिट से क्या लेना देना है, और अल्टीमेटली ये जो आयरलैंड प्रोटोकॉल है, नॉर्थ आयरलैंड प्रोटोकॉल, ये क्या है। तो पहले हम सीधे मैप पर पहुंचेंगे, कुछ जरूरी बातें आपको सिखाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। ये अंतरराष्ट्रीय मसलों से जुड़ा हुआ तो है ही, भारत के भी हित इसमें अपने आप जुड़ जाते हैं। देखिए आजकल अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कुछ बचा नहीं है, सब चीजें कनेक्ट हो चुकी हैं। तो आप ध्यान से सुनिए कि क्या बात बताता हूं मैं आपको। देखिए ये जीएस पेपर के अंदर आपका पेपर 2 का है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का विषय है, तो आप इसे पढ़ना शुरू करिए। किस देश ने उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल को त्यागने की बात कही है? अब देखिए ये बहुत ही अल्टीमेट सवाल होने जा रहा है। अभी तक आपको ये पता नहीं है कि उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल है क्या, ये तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन त्यागने की धमकी देना शुरू कर दिया है। किसने देना शुरू कर दिया है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। 3 शब्द हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से समझना है। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, सारे शब्द सीखने हैं। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल तभी समझ में आएगा। तो पहले कुछ फोटोज देखिए साथियों। यहां पर आपको ना ये देख के ही फीलिंग आ रही होगी कि ये कोई मॉल जैसी जगह है, जहां पर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हैं, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की शेल्फ जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, जगह खाली पड़ी हुई हैं। और अगर आप देखें तो ये जो खाली जगह है, इसके नीचे आप देखिए यूके सुपरमार्केट शॉर्टेज। किस चीज की? ब्रेग्जिट और पेंडेमिक की वजह से यूके के सुपरमार्केट खाली हो रहे हैं। कौन सा यूके के सुपरमार्केट खाली हो रहे हैं, कौन सी चीज खाली हो रही है? तो अब आप वो समझिए। ये जो शेल्फ रखी है ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, बाकियों में थोड़ा बहुत सामान है। ऐसा क्या हो रहा है? सामान ही नहीं बच रहा है। क्या चीज नहीं है इन चीजों में? तो मैं बताता हूं साथियों। ये जो आप देख रहे हैं, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, शायद आप में से बहुत सारे विद्यार्थी शाकाहारी होंगे जिन्हें इस तरह की चीजें थोड़ा सा विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये दुनिया की सच्चाई है, तो उसे समझिएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये है साथियों सॉसेज। अब ये सॉसेज क्या होता है? बोले सर हम तो वो समझते हैं, वो जो लाल टमाटर का सॉस समझते हैं या कोई और प्रकार का सॉस समझते हैं। ये सॉसेज क्या होता है? तो अब मैं आपको बताता हूं साथियों, ये सॉसेज क्या होता है। ये असल में फ्रोजन मीट है। क्या है ये? फ्रोजन मीट। अब ये फ्रोजन मीट क्या होता है? जमा हुआ या फिर एकदम ठंडा किया हुआ मांस है, लाल मांस है ये। अब ये जमा हुआ लाल मांस जो है ये यहां के लोगों का भोजन है। अब ये भोजन है, ये भोजन ही उपलब्ध नहीं है, इस भोजन की ही शेल्फ खाली पड़ी है। तो यहां से एक शब्द निकल के आया, और वो शब्द क्या निकल के आया? सॉसेज वॉर। सॉसेज वॉर, असल में तो सॉसेज क्या है? खाने का एक खाद्य पदार्थ है। सॉसेज लाल मांस को कहा जा रहा है, फ्रोजन मीट को कहा जा रहा है। उसको लेकर के अब लड़ाई हो रही है। वॉर, वॉर का मतलब कोई लड़ाई हो रही है। लड़ाई क्या हो रही है? आप जरा इधर देखें, ये आपको कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, इस प्रोटेस्ट को देखें। रिमूव द नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। तो भाई यहां के लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो सॉसेज खाते हैं, उनके द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि भाई नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को हटाओ। देखो यहां के लोग बड़े समझदार प्रकार के हैं। अपने यहां खाद्यान्न की कमी हो तो सरकार के खिलाफ नारे लगते हैं, कारण नहीं खोजते हैं कि किस कारण से ये हो रहा है। इनके यहां पर इतनी समझदारी तो है कि इनके यहां भोजन की कमी है, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कारण जो है वो नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल है, इसे हटाइए। तो यार भोजन की कमी में नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, ये तो
अब समझने वाली बात है। तो आइए अब मैं आपको वो सिखाता हूं। और क्यों मैंने ये लाइन बोली कि यूनाइटेड किंगडम के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ हो सकती है, सारी चीजें आज सीखनी है आपको। तो देखिए इधर यूनाइटेड किंगडम के साथ में नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल सीखना है, लेकिन उससे पहले एक बार मैप में इस जगह को देखते हैं, थोड़ा सा हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके सामने 3 प्रकार के मैप लगाए हैं, 1, 2 और एक और आने वाला है। पहले वाले मैप को आप ध्यान से देखें, ये जो आपको दिख रहा है ये यूरोप का मैप है। यूरोप आप अच्छे से जानते हैं, एक अपनी तरह जैसे हम एशिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, इसी प्रकार से ये एक महाद्वीप है। और यूरोपियन महाद्वीप जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या है साथियों, एक देश है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है वो, अगर आप इस यूरोप के मैप को देखते हैं तो यहां पर ये जो ग्रीन है ये अलग क्यों दिखाया है? यूरोप के अधिकांश देश साथियों एक संगठन बना के रहते हैं जिसे हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 देश हैं। कितने देश हैं? 27। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये यूरोपियन यूनियन के देश हैं। वंस अपॉन ए टाइम अगर आप नोटिस करें तो यहां पर एक व्हाइट कलर का देश शायद आपको नोटिस ही नहीं हो रहा होगा। ये देखिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये अभी कलर थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। ये जो कलर से मैंने आपको दिखाया है ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम। वंस अपॉन ए टाइम ये भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1 जनवरी 2021 से ये यूरोपियन यूनियन से पूरी तरह अलग हो चुका है। इसी घटना को हम ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन का एग्जिट। तो ये जो ब्रेग्जिट वाला देश है जो आपको यहां दिख रहा है, पहले ये 28 होते थे, वर्तमान में 27 हैं। और 27 के साथ में आपको यहां पर ये जो जगह दिख रही है, उम्मीद है आप इसे पहचान गए होंगे, ठीक है, मैप में दिखाने का। अब आज हम चर्चा इसी चीज की करने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको पहले समझाने का जो प्रयास किया वो ये कि ये पूरा की पूरा क्षेत्र यूरोपियन यूनियन है और ये यूके है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं साथियों। ये ब्रेग्जिट की घटना हुई, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन जो है वो अलग हो गया। इस घटना को ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। ये इसी वर्ष 1 जनवरी से लागू हो गया था। अब आप इस मैप को देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी मैप है समझने के लिए। जब हम इस मैप को देख रहे थे तो आपको ना एक छोटा सा देश यहां और दिखा होगा, इसे भी पहचानने का प्रयास करें। इसे कहते हैं आयरलैंड। इस देश का नाम क्या है? आयरलैंड। अब इसको थोड़ा नोटिस करिएगा, मैं इसी आयरलैंड को आपको यहां पर भी इस मैप में दिखा रहा हूं। देखिए साथियों, ये रहा आयरलैंड और आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। मैं आपको याद दिला दूं कि ये आयरलैंड जो है ये यूरोपियन यूनियन का आज भी सदस्य है। अब आप पूछेंगे सर फिर ये लाल का, ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये क्या है? मैंने कहा बेटा ये है उत्तरी आयरलैंड। अब देखिए मैप में आपको एक बात सिखाता हूं। मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो अगर ये पूरा की पूरा एक प्रायद्वीप है, ये एक ऐसा आइलैंड का नेशन है, तो इसमें एक हिस्सा दैट इज अपर मोस्ट हिस्सा इस वाले पूरे क्षेत्र का उत्तरी आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जानते हैं? उत्तरी आयरलैंड। किस नाम से जानते हैं? उत्तरी आयरलैंड। तो 2 चीजें नोटिस करिए, ये पूरा की पूरा जो आपको दिख रहा है क्षेत्र ये आयरलैंड है। इसमें से ऊपर की तरफ वाला जो हिस्सा है ये जाना गया उत्तरी आयरलैंड, नीचे की तरफ हुआ आयरलैंड। अब एक बात और समझिए, आयरलैंड जो है ये तो एक देश है। आयरलैंड क्या है? ये तो एक देश है, कंट्री है, जो कि हिस्सा है किसका? यूरोपियन यूनियन का। क्योंकि यह बात मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि सारा की सारा मसला इसी मैप में छुपा हुआ है, उसी को आपको सीखना है। ये जो उत्तरी आयरलैंड आपको दिख रहा है, असल में ये उत्तरी आयरलैंड जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। तो किसका हिस्सा है? ये इस पूरे की पूरे देश का हिस्सा है। बोले सर ये पूरा देश कौन सा है जो आपने बताया? बेटा ये है यूनाइटेड किंगडम। कौन सा देश है ये? यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप यूके बोलते हैं। तो यूके क्या है? तो यूके असल में 4 बड़े बड़े क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, कहिए तो किंगडम से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से हैं? तो इधर देखिए, इनमें से एक किंगडम का नाम है स्कॉटलैंड। क्या नाम है? स्कॉटलैंड। दूसरे किंगडम का नाम है साथियों
इंग्लैंड, जिसे आप इंग्लैंड पढ़ते हैं ना, इंग्लैंड की महारानी, वो यूनाइटेड किंगडम का एक किंगडम है, यानी इतने सारे 4 में से एक है। इट इज 1 of 4, लेकिन सबसे बड़ा होने के कारण इसे सबसे प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी बात। तीसरी बात, यहीं पर एक तीसरा वेल्स के राजकुमार का नाम सुना होगा साथियों, तीसरा किंगडम है जिसका नाम है वेल्स। तो देखिए 3 तो प्रमुख किंगडम हुए, कौन कौन से? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। यदि ये तीनों एक साथ मिला दिए जाएं, अब आज इस बात को समझने का प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों एक साथ मिला दिए जाएं तो ये कहलाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहलाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन क्या है? उत्तरी आयरलैंड को हटा करके यदि तीनों को मिला दिया जाए तो यह ग्रेट ब्रिटेन है। तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन इन 3 से मिलकर बना है। इंग्लैंड एक अलग उसके अंदर मतलब किंगडम हो गया। तीसरी चीज, जो ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, ये यदि ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिल जाएगा तो इसी को हम मिलकर के कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो बोरिस जॉनसन कहां के प्रधानमंत्री हैं? यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। सर ब्रेग्जिट जब हुआ तो असल में कौन सी चीज ब्रेग्जिट हुई थी, यानी कि कौन सी चीज यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलनी थी, यही आप आज के सेशन में सीखने वाले हैं कि ये तीनों ग्रेट ब्रिटेन वाले हिस्से बाहर निकले थे या फिर नदर्न आयरलैंड समेत यूके बाहर निकला था। ऑन पेपर तो यूके बाहर निकला था, लेकिन व्यवहारिक रूप से उत्तरी आयरलैंड ब्रेग्जिट बाहर किया ही नहीं। अब यही आज का सारा मसला है, इसे ही नॉर्थ आयरलैंड प्रोटोकॉल कहते हैं। दोबारा से समझिए क्या बोल रहा हूं। ये जो उत्तरी आयरलैंड आपको दिख रहा है, यदि मैं ग्रेट ब्रिटेन से उत्तरी आयरलैंड यानी नदर्न आयरलैंड को मिला दूं तो बनकर के आता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंदर बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं। चर्चा की जा रही है ब्रेग्जिट क्या था? ब्रेग्जिट था यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का बाहर निकलना। कौन सा ब्रिटेन? साथियों ये 3 मिलकर के जो बना था ये ब्रिटेन। सर उत्तरी आयरलैंड भी तो वो उन्हीं का ही हिस्सा है, बिल्कुल है। टेक्निकली तो यूके का बाहर निकलना था ब्रेग्जिट, लेकिन एक ऐसा नियम बनाया गया जिसमें उत्तरी आयरलैंड वालों को यह सुविधा दी गई कि वो खाने पीने की वस्तुओं के लिए वो आयरलैंड के साथ में व्यापार कर सकते हैं। दोबारा से सुनिएगा, इनको यह सुविधा दी गई कि उत्तरी आयरलैंड वाले जो हैं ये आयरलैंड के साथ में सीमा पर से वैसे ही व्यापार कर सकते हैं जैसे पहले कभी यूरोपियन यूनियन होने पर संपूर्ण ब्रिटेन व्यापार किया करता था। मतलब यह हुआ कि उत्तरी आयरलैंड के साथ में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रखा गया। यह उत्तरी आयरलैंड इसके साथ में बढ़िया से व्यापार आज भी करता है। फिर आप पूछेंगे तो सर ये प्रोटेस्ट कहां हो रहा है और ये नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या है? अरे भैया ये जो लाइन मैंने बोली ना कि यूरोपियन यूनियन के साथ में व्यापार कर सकता है, यही प्रोटोकॉल है। तो आप पूछेंगे कि सर तो फिर कौन हटाना चाहता है? इधर वाले हटाना चाहते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड को या इधर वाले हटाना चाहते हैं? तो आंसर सुन लीजिएगा, इधर वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल हटा दीजिए। बोले क्यों? क्या तुम यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार नहीं करना चाहते क्या? बोले करना तो चाहते हैं, मुसीबत यह है कि हम भूखे मर रहे हैं। बोले क्या यूरोपियन यूनियन इतना गरीब हो गया कि उत्तरी आयरलैंड तक भोजन नहीं पहुंचा पा रहा है? तो आज के सेशन में आपको यही सीखना है। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये दिखाया आपको उत्तरी आयरलैंड। अब यहां तक तो स्थिति क्लियर हो गई कि अल्टीमेटली नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल है क्या? प्रोटोकॉल ये कि उत्तरी आयरलैंड यूरोपियन यूनियन के साथ बिना पूछताछ के व्यापार कर सकता है। अब जरा इसे देखिए, ये पूरा की पूरा आपको ग्रेट ब्रिटेन दिखाई दिया और ये उत्तरी आयरलैंड दिखाई दिया। ये नियम क्यों बनाया गया था अब उसे समझिए। उत्तरी आयरलैंड को बोरिस जॉनसन ने इस प्रकार का महत्व क्यों दिया था, तो इसके पीछे का वजह समझिए। साथियों चूंकि ज्योग्राफिकली उत्तरी आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नजदीक स्थित है, यानी देखिए ना आप बिल्कुल जुड़ा हुआ ही है। चूंकि पहले पुराने समय से ही सब यूरोपियन यूनियन के हिस्से थे, तो इन सब ने मिलकर के यह निर्णय लिया कि हम लोग अपने बॉर्डर्स के ऊपर
प्रतिबंध नहीं रखेंगे, अदरवाइज इधर के लोग और इधर के लोगों को बुरा लगेगा। प्रतिबंध किस चीज का नहीं रखेंगे कि यूरोपियन यूनियन से अगर कोई सामान उत्तरी आयरलैंड आता होगा तो हम लोगों को मना नहीं करेंगे, आराम से सामान लीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। आपको सुनकर के अच्छा लगा कि देखिए कितने सुलझे हुए लोग हैं, व्यापार बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन इस बार यूरोपियन यूनियन ने जबरदस्त चाल चल दी। क्या चाल चली? उसने कहा कि उत्तरी आयरलैंड का तो ख्याल हम रख लेंगे, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। बोले बताइए क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत यह है कि हम उत्तरी आयरलैंड के साथ तो व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उत्तरी आयरलैंड आपका हिस्सा है, हम आपसे व्यापार नहीं करना चाहते। बोले मतलब? बोले आप तक जब कोई सामान जाएगा तो हम एक बैरिकेड लगा करके यहां पर चेक करेंगे, यानी कि हमने रास्ते में एक बॉर्डर बना दिया। क्या बॉर्डर बना दिया? कि अगर यहां से कोई सामान इस तरफ गया, कहां गया? ग्रेट ब्रिटेन में गया, तो हमारा एक बॉर्डर लगा रहेगा जहां पर पुलिस चेकिंग करेगी। और सुन लीजिए, यदि आपकी तरफ से भी कोई सामान आप ही के उत्तरी आयरलैंड में आया तो हम चेकिंग करेंगे। अब आपको अगर यह बात थोड़ी भी समझ में आ रही है तो आपको गंभीरता समझ में आएगी कि उत्तरी आयरलैंड तक ग्रेट ब्रिटेन से आने वाला सामान अगर पहले ही चौकी लगा के, पानी में चौकी लगा के चेक किया जाएगा कि भाई एक देश अपने ही हिस्से में सामान भेज रहा है, तो उसको अपना सामान चेक करवाना पड़ रहा है कि बताओ क्या भेजा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार सामान यहां पहुंच गया तो इसके बाद तो आपने यहां पर तो बॉर्डर रखा ही नहीं था। आपने तो सीधा कहा कि बिना कुछ किए ही यहां से यहां पर सामान पहुंचाया जा सकता है। आ रही है बात समझ में? यहां से यहां तक सामान बिना कुछ किए ही पहुंचाया जा सकता है। तो ये वाली जो परिस्थिति यहां पर क्रिएट थी, इससे बचने के लिए यूरोपियन यूनियंस ने क्या कहा? आपके पास दो विकल्प हैं। क्या विकल्प हैं? या तो उत्तरी आयरलैंड वाले बॉर्डर पर पुलिस बिठाइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम उत्तरी आयरलैंड का ध्यान रखें, हम रख लेंगे, लेकिन हम आपका नहीं रख पाएंगे, इसलिए हम सामान को यहां चेक करेंगे। अर्थात आप समझ रहे हैं, एक देश के अंदर खुद ही टुकड़े हो गए। कैसा टुकड़ा हो गया? उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से सेपरेट हो गया। भाई आपको सोचना चाहिए। अगर सोचिए, कल को मैं ये कहूं कि राजस्थान में आने से पहले कोई दूसरा देश ये कह रहा है भारतवासियों से कि हम चेक करेंगे कि आप राजस्थान में क्या ला रहे हो, खून नहीं खोलेगा आपका, दोनों तरफ से खून नहीं खोलेगा। राजस्थानी कहेंगे पागल हो गए हो क्या, तुम कैसे सोच सकते हो कि हमारे यहां पर हमारे भाई आएंगे या नहीं आएंगे। सिमिलरली इंडिया के सारे लोग क्या कहेंगे, यार हम अपने जगह अपने देश में जा रहे हैं, किसी दूसरे से पूछ के क्यों जाएं। वो कह रहे हैं नहीं सर, हम तो बिम्स्टेक के लोग हैं, हम तो सार्क के लोग हैं, हम बोल रहे हैं आपको ऐसा करना है। बोले हटो यहां से। एग्जैक्टली यही हो रहा है यहां पर। फिर आप पूछेंगे बाकी तो सारी बात सही है सर, ये बताओ खाने की किल्लत यहां क्यों हो गई। तो अब यहां पर ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। यूरोपियन यूनियंस का एक नियम है। नियम क्या है कि जो भी यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, अगर उसके पास से कोई भी एनिमल हस्बेंड्री का प्रोडक्ट आएगा, तो यूरोपियन यूनियन के बाहर वाले किसी भी देश से अगर एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन से कोई भी सामान क्रिएट हुआ, जैसे दूध है, अंडे हैं, चिकन है, मीट है, फ्रोजन है, सॉसेज हैं, जो भी हैं, अगर ये चीजें आएंगी तो इनका पहले हेल्थ चेकअप किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के देश आपस में तो बिना हेल्थ चेकअप के भेज सकते हैं सामान को, लेकिन अगर अब देखिए यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया, ऐसी स्थिति में अब यूरोपियन यूनियन में और अपने ही हिस्से में नदर्न आयरलैंड में इसे अपना सामान भेजने के लिए, अपने ही घर में सामान भेजने के लिए हेल्थ चेकअप करवाने पड़ रहे हैं। किसके? कि लाओ भाई सॉसेज आए हैं, चलो हेल्थ चेकअप में लगाओ। हेल्थ चेकअप में लगाने के नाम पर पानी में ही खड़ा छोड़ दे रहे हैं जहाज। पानी में खड़ा छोड़ दिया जो जहाज है, इससे जो ग्रेट ब्रिटेन वाले व्यापारी हैं ये नाराज हो गए। बोले यार सर गजब हो रहा है, हमारा ही सामान हमारे ही जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है, हम पहुंचाने ही नहीं जा रहे। तो भाई साहब इनने सामान यहीं रोक लिया। जब सामान रोक लिया तो इस जगह पर साहब भोजन की आपूर्ति रुक गई।
सॉसेस खाली हो गए और इसे सॉसेस वॉर कहते हैं। अब आप पूछेंगे तो सर ये तो यहां से भी भिजवा सकते हैं सॉसेस, भिजवा तो सकते हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि इनको इनका वाला खाने की आदत है कि भाई घर का माल खाना है, बाहर से क्यों मंगवाएं हम, तो ये अपने देश का खाना चाहते हैं। अब इस टसल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो सर एक बात बताइए ना, ये जो ग्रेट ब्रिटेन है या फिर यूनाइटेड किंगडम है, ये इस नियम से बाहर क्यों नहीं हो जाता? ये नॉर्थ आयरलैंड प्रोटोकॉल बनाया किसने? बोरिस जॉनसन ने। बोले कैसे? भैया जब गए थे ब्रेग्जिट की डील साइन करने के लिए, तो भैया ये जबरे बालों वाले वहां पर कसमें खाया है कि हम चाहते हैं कि उत्तरी आयरलैंड वालों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसी स्थिति में हम बोलाए कि भैया आप आने जाने दीजिएगा। इन्होंने वादा कर दिया। अब वादा कर दिया तो ये जो लोग चारों चीजों को एक साथ मिला के चलना चाहते हैं, यूके के अंदर एक ऐसी पार्टी जो इन 1 2 3 4 चारों राज्यों को एक साथ मिला के रखना चाहती है, उस पार्टी का नाम है यूनियनिस्ट पार्टी, जो कि संयुक्त रूप से रहना चाहते हैं। वो बोरिस जॉनसन का विरोध कर रहे हैं कि ये क्या करी आया। अब ये क्या करी आया कि भाई तुम्हारी वजह से हमारे ही क्षेत्र में भोजन नहीं है, इसलिए बोरिस जॉनसन का विरोध हो रहा है। अब बोरिस जॉनसन फंस गए इस स्थिति में, यार मैं तो करने अच्छा निकला था, मुझे क्या पता था ये भस्मासुर हो जाएगा, मुझे ही खाने निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में बोरिस जॉनसन अब बोरिस जॉनसन की पार्टी भी और सब लोग मिलकर के अब क्या विरोध नहीं, सॉरी मतलब जो यूनियनिस्ट हैं वो क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो आयरिश सी बॉर्डर जो बनाया गया है, ये नॉर्थ बीच में आपने जो चैनल बना दिया, नॉर्थ सी चैनल बना दिया, इस बॉर्डर को हटाइए और नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को खत्म करिए। तो फिर आप पूछेंगे सर ये खत्म कर सकते हैं क्या? अब सवाल बड़ा है। सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली ये ब्रेग्जिट की डील में साइन हुई थी बात, और ब्रेग्जिट के डील में जब ये सारे के सारे नेगोशिएशंस हुए थे तो इनसे बाहर कैसे निकला जाए। तो साथियों इसका एक प्रोविजन है, और प्रोविजन क्या है? आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 इनके ब्रेग्जिट रूल में ही लिखा हुआ एक प्रोविजन है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई भी देश अपने प्रोटोकॉल से बाहर निकलना चाहे, चाहे यूरोपियन यूनियन बाहर निकले या ब्रिटेन बाहर निकले, तो वो निकल सकता है। लेकिन अगर ये निकल गए, अब इतना निकलना आसान नहीं है, अगर ये निकल गए तो मुसीबत ये है कि फिर नदर्न आयरलैंड को कोई संभालेगा कैसे? कैसे मतलब नदर्न आयरलैंड में सामान कैसे पहुंचाया जाएगा? भाई ये भी तो संभव है ना कि नदर्न आयरलैंड तक भविष्य में आयरलैंड से जो व्यापार होता है वो नहीं हो पाएगा। तो इस समय एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गई है, ब्रिटेन के लिए ये गले की हड्डी हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि आर्टिकल 16 लगाएं या नहीं लगाएं, और अल्टीमेटली हो गई है ब्रिटेन की हालत खराब। साथियों यहां पर एक विकल्प दिया गया है। विकल्प क्या है कि जो शेष ब्रिटेन है यानी ग्रेट ब्रिटेन है, वहां से नदर्न आयरलैंड के बीच में एक टनल बना दी जाए, पानी के बीच में होकर के सुरंग बना दी जाए। उससे क्या होगा? बोले चेकिंग नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी? कोई नीचे लगा के बैठ जाएगा बैरियर आपका। तो साहब ये एक बड़ा विवाद है, इसकी परिणति क्या हो सकती है, किस प्रकार का मसला यहां पर हो सकता है, तो वो सुन लीजिए। मसला ये हो सकता है कि भविष्य में या तो ग्रेट ब्रिटेन से आयरलैंड अलग हो जाए, और देखिए यहां पर बड़ा चक्कर यह है कि इन जगह पर, इन राज्यों में इस प्रकार के पहले भी मतदान होते रहे हैं कि ये सेपरेट एंटिटी के रूप में अपने आप को सरवाइव करवाना भी चाहते हैं। दूसरी तरफ क्या संभव है? दूसरी तरफ यह संभव है कि उत्तरी आयरलैंड का आयरलैंड से कट ऑफ हो जाए। दोनों ही स्थिति में कहीं ना कहीं जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उत्तरी आयरलैंड का, वो जोर पकड़ सकता है, क्योंकि उत्तरी आयरलैंड वाले लोग भी ये चाहते हैं कि अगर हुआ, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें यूनाइटेड किंगडम से अलग कर दिया जाए, हम अलग देश बना के खुश रह लेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या इंग्लैंड या क्या यूनाइटेड किंगडम टूट सकता है? आने वाले समय में देखना होगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी जो हमने आपको यहां बताने का प्रयास किया है। अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सभी साथियों से इसे शेयर जरूर करें। यदि आप चाहते हैं डिटेल में मेरे साथ पढ़ना, तो एसएससी कैटेगरी में मेरे द्वारा कोर्स लिया जा रहा है। लाइव डाउट क्लियर लाइव सेशन है, जिसके अंतर्गत आप, आजकल तो एक और फीचर भी आ गया है जिसमें आप टीचर से बात भी कर सकते हैं, मतलब कॉल करके भी बात कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा फीचर अनअकैडमी ने इंट्रोड्यूस किया है। तो अब केवल इतना कहना कि केवल लाइव सेशन है, उसके अंदर चैट होती है, जी नहीं,
टीचर से आप टेलीफोनिकली ऑन द स्पॉट बात भी कर सकते हैं। उसी में ही एप्लीकेशन में एक ऑप्शन दे दिया गया है। तो हमारी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस, हर एजुकेटर की क्लास ये तो सब मिलती ही हैं। इसके अलावा मेरे साथ अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर लें। बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, निश्चित ही आपको इससे फायदा होगा। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, फोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करें और रजिस्टर करके अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके जो भी आप गोल सेलेक्ट करें उसमें 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर लें। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 आपको फ्री स्पेशल क्लासेस में भी काम में आता है और आपको ये पूरी क्लास की जो कंटेंट है ये अंकित अवस्थी सर नामक जो हमारा चैनल है इस पर प्राप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।